हेलो। जन्म शताब्दी जन्म शताब्दी जन्म शताब्दी आ आ कथा है श्रीराज की शासन के वो श्रीताज की कथा है श्रीराज की शासन के श्रीताज की ओ संग एक कशीप की और सिद्धिदायक देव की संग सिद्धिदायक ओ आज जन्मोत्सव करे हमको देवी लाल की आज जन्मोत्सव करे हम ईश्वर देव के नंद की ओगण सोगणासी जन्म थयो आसो सुद तेरस ओगणीसो नेवाणु दीक्षा रही महासुद दस 2010 दिने लीधो आचार्य भार आज जन्म दिवस गुरुदेवनो छे मोटो पड़भार छे मोटो पड़भार आज एक ऐसे महात्मा से हम परिचय करने वाले हैं। उनके जीवन की विशेषता, उनको दिए गए विशेषण और उनकी पूर्ण जीवन रेखा आज गुरुदेव के मुख से हम सुनेंगे। जिनके निश्रा में गुरुदेव है ऐसे परम पूज्य आचार्य ओंकार सुरेश्वर जी महाराज साहब का आज जन्मदिन है और उनके ही गुणानुवाद के सभा में हम बैठे हैं। अपने जीवन में अनेकों कार्य, एकमात्र यहां पर लिखा है कि संघ एकता शिल्पी, लेकिन ऐसे विविध कार्य उनके जीवन में उन्होंने शासन के लिए किए हैं। ऐसे परम पूज्य आचार्य भगवान ओंकार सुरेश्वर जी नो आज जन्म दिवस और आज उनकी जन्म शताब्दी का प्रथम दिन
यानी आज से 100 साल पहले गुरुदेव का जन्म हुआ था। और आज विशेष दिन यह है कि शताब्दी का वर्ष आज से शुरू हो रहा है। रोमे रोमे जिन रोमे रोमे बहती संग एकता धारा, ओंकार गुरुवर प्यारा करो वंदन कोटि मारा। ओंकार गुरुवर प्यारा वंदन कोटि मारा। ओंकार गुरुवर प्यारा वंदन कोटि मारा। आज का दिन हमारे लिए बड़भागी और ऐसे मानो तो जिन शासन के लिए भी बड़भागी है। आज मध्य प्रदेश की धरती और
काशीनाथ भगवान की छत्र छाया, उसकी ओरा में संखेश्वर के पास में जिसका जन्म हुआ था, चिंचुवाड़ा की धरती, रण प्रदेश की धरती, ये धरती पर आज से 100 साल पहले जन्म हुआ था। और वही दिन पूज्यपाद आचार्य भगवान भद्रसूरी महाराजा वहां पर चतुर्मास, चिंचुवाड़ा के अंदर ही चतुर्मास, और चतुर्मास के अंदर ही उद्यान का प्रारंभ हो रहा था। आज ही उद्यान का प्रारंभ हो रहा था, और उद्यान का प्रारंभ અને वही दिन ही उसका जन्म। जो गानों जो कितना अच्छा होता है, आज का गीत त्रिवेणी संगम, उद्यान का प्रारंभ, और आज का दिन कौन सा है? नवपत्य अंतरात कौन सा दिन? ज्ञानपद। और उद्यान के अंदर मिलता है क्या? ज्ञान, दर्शन, चारित्र और ज्ञान। ऐसे तो माने तो जो नाड़ समझ है, जो प्रदक्षिणा देनी है, तो नाड़ को भी संस्कृत के अंदर ही नाड़ का ज्ञान ही होता है, ज्ञान, और वो भी विद्वान। वहां पर जन्म हुआ और लोग उसको है ना, उसका नाम से नहीं लेकिन दूसरे नाम से ही बुलाने लगे कि आज उद्यान की शुरुआत हुई है, नाड़ की शुरुआत हुई है। तो वो उसको सब उद्यानियों करके ही बुलाते थे, और उसका नाम ऐसे तो चीनू भाई था। और छोटी उम्र, और ये चिंचुवाड़ा की धरती, चिंचुवाड़ा की धरती ने कितने कितने आचार्य भगवान दिया, कितने कितने साधु भगवान दिया, कितने साधु जी भगवान दिया। वो धरती पे से ऐसे बोले तो चिंशासन के अंदर टेप टोन में चिंचुवाड़ा का नंबर लगता है, करीबन 100 से ऊपर दिशा हुई है वो धरती ऊपर से। और आज तपाल गज के अंदर ही जो बड़े समुदाय लगते हैं, तो बड़े समुदाय के अंदर से ही उसके गुरु चिंचुवाड़ा के रामचंद्र सिंह महाराज हो या भुवन भानुसूरी महाराज हो, उसके गुरु प्रेमसूरी महाराज, और उसके गुरु दानसूरी महाराज, दानसूरी महाराज चिंचुवाड़ा के। और इस चिंचुवाड़ा की धरती ने क्या दिया नहीं है, इसे 6 आचार्य भगवान की भेंट इस चिंचुवाड़ा की धरती ने दिया है। चिंचुवाड़ा की धरती जो आचार्य भगवान दिया, वो भी शासन के इतने अद्भुत हुए। आज ही मुंबई के अंदर ही विराजमान पूज्यपाद आचार्य भगवान सूरी महाराजा, हमारे सदगुरुदेव, आज मुंबई के अंदर ही उसकी नाम ना बुला, हमारे लिए गौरव की बात है कि उसका नाम वहां पर लिया जाता है। हर एक संघ के अंदर, हर एक समुदाय के अंदर, और तटस्थ
दिया जाता है। तपाई गज के समुदाय के अलावा भी अन्य गज के समुदाय के महात्माओं भी उसको आदर भाव देते हैं। ऐसे आचार्य भगवत की भेंट दी हुई है छिंदवाड़ा की धरती ने। हमारे सतगुरुदेव मुनिचंद्र सूरी महाराजा शास्त्र संशोधन के अंदर ही उसने आग्रह हुए हैं। आज तपागत के सम्मेलन के अंदर ही उसको संशोधन के बारे में उसको नियुक्त किया हुआ है। जो पुण्य विजय महाराज ने काम किया, उसके बाद जम्मू विजय महाराज ने काम किया, और उसके बाद आज मुनिचंद्र सूरी महाराज जो काम कर रहे हैं, ऐसे छिंदवाड़ा की धरती ने जो भेंट दिया है, छिंदवाड़ा की धरती पर उसका जन्म हुआ और 5-6 साल की उम्र थी और उसके छोटे छोटे मित्र थे। और एक बार तालाब के अंदर ही गए, तालाब के अंदर गए और वहां पर उसने स्नान करने के लिए इच्छा हुई और छोटे बच्चे थे और तालाब के अंदर ही डुबकी लगाने लगे। घटना ऐसी घटी कि उसको तैरने का आता नहीं था, किस तरह तैरे पता नहीं था। और उसके मामा ने दीक्षा ली हुई थी और मामा ने दीक्षा ली हुई थी और वही समय पर उसको ऐसा हुआ कि मेरे को भी दीक्षा लेने की तो भाव है। वही टाइम पर याद आया और उसको डूब रहे थे। चोगानु चौक परमात्मा ने कुछ संकेत दिया होगा और पग हिलाने लगे, हाथ हिलाने लगे। पांव हलने से और नदी के अंदर ही आप देखो तो पांव और हाथ दोनों ही हलने से है ना थोड़ा सा तुमको है ना सपोर्ट मिलता है। नहीं आता है तो भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। और इतना ऐसा बड़ा तालाब नहीं था कि कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन छोटा था इसलिए डर गए थे और डरने से ही उसको हुआ कि मैं डूब जाऊंगा और मेरे को लेने की ये दीक्षा। और ऐसे हाथ हिलाते हिलाते थोड़ा सा आगे आए और वहां पर ही उसको तालाब का किनारा के नीचे जो बांधा हुआ था वहां पर उसका पैर अटक गया और उसको हुआ कि हाँ आनंद हुआ। और बाद में घेर पे आए और घेर के अंदर ही आकर ही उसने सोचा कि मेरे तो दीक्षा लेने की है, दीक्षा का भाव है और चल रहा था। और चलते ही वो समय पर उसके पिताजी ने बोला कि हमें को दीक्षा लेने की है, दीक्षा लेने की इच्छा है। ईश्वर भाई को इच्छा हुई, दीक्षा लेने के लिए तैयार तो हो चुका, लेकिन सब घर वालों ने बोला कि तुम इतनी उम्र में दीक्षा ले रहे हो, बाद में क्या होगा आपका कोई पता नहीं है। मैं आपको बोलूं कि उसकी चिंता जिसने की है वो बात छोड़ो, लेकिन आपको कोई बोले कि दीक्षा लेने की तो आप क्या बोलोगे, क्या करते हो? सब परिवार वाले मना करते हैं, सब लोग मना करते हैं। दीक्षा लेने की उम्र कौन सी? 8 साल की। 8 साल की उम्र में दीक्षा लेने के लिए बच्चे तैयार हुए थे। महाराज साहब ने तो उसको प्रलोभन दिया, ऐसा किया बलदेव साहब तो महाराज साहब उसको ले जाते हैं प्रलोभन, चलो प्रलोभन हम देते हैं, लेकिन मेरे से ज्यादा प्रलोभन तुम देते हो।
तुम कौन सा प्रलोभन देते हो? आज का कोई वज्र स्वामी नहीं है कि हम रजोहरण दिखाए और लेने के तैयार हो जाए। तू मेरा मोबाइल देखकर ही हमेरा रजोहरण ही साइड पर रख देते हैं अपने बच्चे। आज वो ऐसा ही चल रहा है। और 8 वर्ष की उम्र में बोले तो क्या 8 वर्ष की उम्र में बोलते हैं कि तुमने तो अजी संसार भी देखा नहीं है, क्या दीक्षा लेंगे? दीक्षा लेने से क्या है? और आगे बढ़कर बातचीत करूं तो उसने कौन सी उम्र में दीक्षा ली? और जिन शासन में ज्यादा से ज्यादा आप मानो तो बहुत छोटी उम्र में जिसने दीक्षा ली और आगे बढ़े हुए, बहुत आगे बढ़े हुए हैं। जिन शासन के अंदर ही वज्र स्वामी ने कितनी उम्र में दीक्षा ली, हेमचंद्राचार्य ने कितनी उम्र में दीक्षा ली, बाबा सूरी ने कितनी साल में उम्र दीक्षा ली। एक को देखो उसका इतिहास। ऐसे ही परंपरा में दीक्षा लेने की उम्र, और उसने बोला कि मेरे को ये 4 लड़के हैं, 4 में से जिसको भी आने का हम साथ में लेकर जाएंगे, आने का हो तो। और उसने बोला और चीनू भाई करके बोला कि हम तुम्हारे साथ दीक्षा लेंगे, हमारे को भी दीक्षा लेने की है। लोग समझा रहे हैं कि तुम अकेला इधर जाओगे, इधर खेलने की उम्र है और तुम जा रहे हो तो खेलने की उम्र कब होगी? मैं आपको पूछ रहा हूं, आपका बच्चा खेले उसमें रस है कि आपका बच्चा संयम है उसमें रस है? किसमें रस होता है? यहाँ पर बोल रहे हैं कि खेलने उम्र क्या है? इतने ही भवों में खेल के नहीं आए हैं। संसार एक नाटक ही है, संसार के अंदर क्या नहीं है। और उसने दीक्षा ली। दीक्षा लेने के समय पर दीक्षा लेने की तरह ही बिहार हुआ। महासुद दशम का दीक्षा ली, महासुद दशम के दिन की ही दीक्षा ली। महासुद दशम ऐसे माने तो बहुत बड़भागी है। महासुद दशम का ही दीक्षा दी। मैं शायद भूलना पाऊं तो उसके बाद आचार्य कलापुर सुना जी महासुद दशम ने दीक्षा दी है ना। उसके बाद आचार्य भगवान यशोरी जी सुमाज अरविंद महाराज, उसके बाद धुरंधर विजय महाराज हुआ जो महेश विजय महाराज, उसका ही दीक्षा दी महासुद दशम है। ऐसे ही महासुद दशम और महा महीना है ना, ऐसा माने तो प्रतिष्ठा और दीक्षा का ही दिशा आता है। माह और वैशाख ऐसे दिनों में दीक्षा होने के बाद विहार करके निकले और बाद में अभ्यास में लग गए। 2 पंडित था पढ़ाने के लिए, एक वर्षानंद जी थे और दूसरा छोटालाल जी थे। वर्षानंद जी बाहर से आए हुए थे, 2 साल के लिए फिक्स करके ही आए थे। पढ़ाने के लिए शुरुआत हुई, पढ़ते हुए पढ़ते ही 2 महीना बीत गया और एक बार गुरु महाराज ने पूछा कि ये बच्चा कैसा पढ़ते हैं, उसको अभ्यास कैसा है, अभ्यास के बारे में पूछा। भद्रेश्वर महाराज ने पूछा कि बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहा है, लेकिन हमारे को नुकसान होने वाला है। कि क्या नुकसान होने वाला है? महाराज साहब हम बोलते हैं कि 6 महीने का जो 2 साल का अभ्यास था वो तो 6 महीना में पूरा कर देगा, बाकी का 1.5 साल का हमारा किराया का क्या? जो अभ्यास के लिए हमको रखा था, कितने महीने पहले 2 साल के लिए रखा था,
और 2 साल के अंदर उसने तो 6 महीने में अभ्यास पूरा कर देंगे। इतना ग्राफिक्स पावर था उसमें। 10 साल की उम्र में उसने दीक्षा ली, छोटी उम्र में। 10 साल की उम्र में दीक्षा लेकर ही उसने ग्राफिक्स पावर इतना बढ़ाया और उसकी 14 साल की उम्र में पूज्यपाद आचार्य भगवान भद्रेश्वरी महाराज को आंख की तकलीफ हुई और उसको बोला, ओंकार विजय तेरे को प्रवचन करने का है, तेरे को ये कल्पसूत्र बनने का है। गुरु महाराज का आदेश, गुरु का शक्तिपात होता है तो क्या नहीं होता है। गुरु क्या काम नहीं करता है, गुरु सब कुछ काम कर सकता है। गुरु बहुत काम कर सकता है, गुरु का शक्ति मिल जाए। और उसने वही समय पर कल्पसूत्र की सुबोधिका नाम की टीका विनय महाराज ने जो रची हुई, वो टीका संस्कृत में पढ़ रहे थे और उसका अनुवाद भी गुजराती में उसने ही किया, प्रवचन देकर। और बाद में चतुर्मास पूर्ण हुआ और चतुर्मास पूर्ण होने के बाद पूज्यपाद पुण्यात्मा कांति विजय महाराज उसको मिला और पूछा कि तुमने कल्पसूत्र वांचा था? हाँ, कल्पसूत्र वांचा था, पढ़ा था। तो क्या संस्कृत में? हाँ। अनुवाद तो इसने किया था, अनुवाद करके ही मैंने पढ़ा था, सब कुछ मैंने गुजराती में समझाया था पब्लिक को। ऐसा काम तुमने किया? हाँ। ये कैसे हुआ? बस एक गुरु की कृपा हुई। गुरु कृपा बिना कुछ नहीं है। गुरु ही अंधकार है, जो गुरु ने किया है वही मुख्य है और वही गुरु की कृपा ही हमें को काम कर दे। और वही 6 साल की दीक्षा पर है और उसके गुरुदेव पिताश्री विलास विजय महाराजा की विदाई हुई। विलास विजय महाराज ने उसके जीवन के अंदर ही दीक्षा लेने के बाद कई उपवास किए, लास्ट में 68 उपवास किया, नवकार मंत्र के 68 अक्षर। ऐसे उपवास करते ही और आसु सुद सातम मोड़ी का प्रथम दिन, वही दिन में उसके विदाई और वही वर्षों में पूज्यपाद आगम प्रज्ञा जम्मू विजय महाराज की दीक्षा हुई। आप लोग नाम से पहचानते हो, उसका काम से पहचानते हो, लेकिन आपने उसका जीवन से नहीं पहचानते हो। उसकी भी छोटी उम्र थी। ओंकार सूरी महाराज के भाई लगते थे, दोनों भाई थे, मामा भाई के। ओंकार सूरी महाराज ने भी छोटी उम्र में दीक्षा ली और जम्मू विजय महाराज ने भी छोटी उम्र में दीक्षा ली। दोनों ने शीर्षासन के कार्य किया। ऐसे ही चलते उसकी उम्र करीबन 35 साल की हुई और अहमदाबाद के अंदर ही 2014 के सम्मेलन के अंदर ही जाना पड़ा। 2014 की सम्मेलन के अंदर ही उसने काम किया। उसने ऐसा काम किया कि सिद्धेश्वरी महाराज को बहुत प्यारा हो गए, बहुत प्यारा हो गए। सिद्धेश्वरी महाराज की वही टाइम पर 104 वर्ष की उम्र थी, 104। और सिद्धेश्वरी महाराज विद्याशाला में विराजमान और भद्रेश्वरी महाराज बाजू के दूसरे उपासना में विराजमान थे, पगथिया के
वही टाइम पर आसपास में सब आचार्य भगवत तो विराजमान थे। दानशाला के अंदर ही रामचंद्र सुमान के समुदाय के विराजमान थे। सामने डेला वाले के ऊपर से के अंदर ही रामचंद्र सुमान डेला वाले के समुदाय वाले थे, सब थे और सबके साथ ही। और वहां पर सम्मेलन था। सम्मेलन के अंदर ही हर रोज सुबह में जाए, शाम को वापस आए और सिद्धि श्रीमान को वंदन करने के लिए आए। और वंदन करने के बाद जो भी सम्मेलन का कार्यक्रम हुआ, जो भी किसने क्या बोला क्या नहीं बोला, वो सब कुछ माहिती बाबूजी महाराज को दे रहे थे। और सचोट माहिती देने का और अभ्यास भी उसका बहुत था। ज्योतिष भी इतना पावरफुल था, शिल्प के अंदर भी पावरफुल था, संस्कृत के अंदर भी पावरफुल था, प्राकृत के अंदर भी पावरफुल था। और ऐसे उसने अभ्यास किया तो वही हिसाब से वहां पर जवाब देने में भी पावरफुल था। और सम्मेलन के अंदर ही एक बार ऐसा हुआ कि शाम को कोई महात्मा आया और बाबूजी महाराज को बोला कि आज सम्मेलन में क्या हुआ था, मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूं। बाबूजी महाराज ने बोला कि तेरा रिपोर्ट मेरे को सुनने का नहीं है, अभी ओंकार सुनी आएंगे और मुझे ही ये रिपोर्ट देंगे। वो अति अंत सुनी का क्या हुआ था वो मुझे जवाब देगा। इसी तरह 2014 का सम्मेलन चल रहा था, उसके अंदर एक व्यक्ति ने जवाब का प्रश्न, एक महात्मा ने प्रश्न उठाया कि महाराज साहब ने सिद्धि सुनी महाराज ने 14 दिन किया था और अंकुर सुनी महाराज की याद शक्ति भी बहुत जबरदस्त थी। तो प्रश्न उठाने वाले को पहले सुन लिया, सुनने के बाद खड़े हुए और बोला कि आपने जो चिट्ठी पढ़ी है वो राइट है, मना नहीं करता हूं। उसके अंदर लिखा था कि श्रावण सुद 14 और भट्टी की बारी लिखा है और सिद्धि विजय लिखा है और राइट बात है। लेकिन इधर बैठे हुए तो मैं पूछता हूं महात्माओं को कि सिद्धेश्वरी महाराज का चतुर्मास वही टाइम पर कहां था, किस जगह पर था? तो किसी ने बोला कि सिद्धेश्वरी महाराज का चतुर्मास वही टाइम पर तो झाड़ी में था, तो ये भट्टी की बारी लिखा है, तो झाड़ी और सिद्धि की भट्टी की बारी दोनों मैच कहां से होगा? और दोनों मैच नहीं हुआ। एक लिखा कि सिद्धि विजय लिखा, सिद्धि विजय कोई दूसरा है, ये यही नहीं। और एक बात आपको सम्मेलन की बात कर रहा हूं तो बीच में एक बात कर दूं। 1990 के अंदर जब उसकी दीक्षा हुई वही टाइम पर नई सिद्धेश्वरी महाराज को कोई ध्यान और नई प्रेमश्री महाराज को और रामचंद्र श्री महाराज ने एक नया पंचांग बाहर निकाला 1990 के अंदर। और प्रेमश्री महाराज भी अलग थे, सिद्धेश्वरी महाराज अलग थे और रामचंद्र श्री महाराज अलग थे। और वही टाइम से विद्वान ज्यादा हुआ तिथि का, और तिथि का विद्वान आज भी चल रहा है। 2020 के अंदर ही खंभात के अंदर प्रेमश्री महाराज ने अपने समुदाय का जो पट्टक बनाया, वो पट्टक के अंदर भी कई महात्माओं ने उसके अंदर गड़बड़ की और 34 साल के अंदर ही सम्मेलन के अंदर ही और बाद में सब विखुटा हुआ। और 14 के सम्मेलन के बाद सागर जी महाराज के महात्मा के बारे में और रामचंद्र सूरी महाराज के बारे में दो आचार्य भगवत इकट्ठा हुआ, एक लक्ष्मण सूरी महाराज और एक ओंकार सूरी महाराज। और लक्ष्मण सूरी महाराज को बोला कि आज तुम सागर जी बन जाओ और मैं रामचंद्र सूरी बन जाऊं और साफ साफ एक बार बात करिए तिथि के बारे में। और लक्ष्मण सूरी महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं और उसका उत्तर
इसी तरह ही रामचंद्र सूरी पक्ष के दे रहे, इसी तरह पक्ष दे रहे, जवाब दे रहे। और दूसरी बार यह हुआ कि अब 2 घंटा हुआ और लक्ष्मण सूरी ने माना कि तुम तो बहुत विद्वान हो। और लक्ष्मण सूरी महाराज ने और पंकज सूरी महाराज ने बाद में कहा कि आज जो 2 घंटा अब तुम रामचंद्र सूरी बन जाओ और मैं सागर जी बन जाओ। बांधते बांधते बातचीत हुई, उसमें भी ऐसा ही जवाब दिया सागर जी पक्ष का। लक्ष्मण सूरी महाराज मान गए कि ऐसे विद्वान और छोटी उम्र में, और कितनी छोटी उम्र में आचार्य पदवी मिली। उसके जीवन की 30 साल की उम्र और दीक्षा परे 20 साल की उम्र। वही टाइम पर 20 साल की उम्र में आचार्य पदवी, दीक्षा परेगा 20 साल के अंदर आचार्य पदवी में बहुत मुश्किल है। और 20 साल की उम्र में दीक्षा परेगा 20 साल की उम्र में उसको आचार्य पदवी मिला। महसाणा के अंदर ही, ये महसाणा की धरती पर जो आचार्य पदवी हुई, वही महसाणा की धरती पर पूज्य पद आचार्य भगत सिद्धेश्वरी महाराज की आचार्य पदवी हुई। उसकी 75 में हुई और उसकी 2010 में हुई। ये महासुद 5 था और ये महासुद 1 था। आचार्य पदवी हुई और ऐसे ही आचार्य पद मिलने के बाद शासन परवाना भी कई की। और 2014 का सम्मेलन के बाद ज्यादा तरह से शहर में आए नहीं है, सिर्फ गामड़ा के अंदर और राजस्थान की धरती पर ही वो विचरे हुए। राजस्थान की धरती पर कालेंद्री हो, पहाड़ी हो, सिरोही हो, या फिर जसपुरा हो या बागवाड़ा हो, उसने वहां पर ही विचरण किया और वहां पर ही उसने कहीं उसने चतुर्मास में हुआ, कालेंद्री में भी प्रतिष्ठा की, पहाड़ी में भी की, भड़गांव के अंदर भी की, और ऐसी तरह ही गुजरात के अंदर ही 2023 की साल के अंदर ही 13 पद्धति के आचार्य भगत गांव के अंदर 2 विद्वान, एक 13 पद्धति समुदाय है और एक मंदिर मार्गी समुदाय, दोनों का विद्वान चल रहा था। और वही समय पर 2023 की साल के अंदर ही वहां पर सोच रहे हैं कि अभी कोई आचार्य भगत मिल जाए तो अच्छा है। वही टाइम पर आचार्य तुलसी आने वाले थे और वही टाइम पर इतना जमाना भी ऐसा चल रहा था। आज से 52-55 साल की पहले की बात है। और वही टाइम पर सब जगह पर ढूंढा और पता चला कि राधनपुर के अंदर ही भद्रेश्वरी महाराज विराजमान है। राधनपुर के अंदर ही भद्रेश्वरी महाराज विराजमान है। वहां पर पहुंचे संत और संत वाला ने विनती की कि पूज्य पाद श्री आप हमारे गांव के अंदर पधारो, ऐसा माहौल हो रहा है, ऐसा बन चुका है, आप पधारिए। और वो पधारे 2023 की साल के अंदर ही। और वहां पर आचार्य तुलसी को भी वो मिले, उसके साथ बातचीत भी की। और वही सामने बाद में आगे बढ़ते बढ़ते हुए उसने 2033 की साल के अंदर एक छोटे महाराज ने भी दीक्षा ली, जो हम उसके वही जिसने दीक्षा ली वो कोई पूरा परिवार चुचुमाड़ा का। और वो उसमें आज भी हम उसको उसके नाम से नहीं बुलाते, लेकिन उसका दूसरा नाम से बुलाते हैं कि नाना मारा। उसकी उम्र ही 10 साल की थी। आज पूज्य पाद आचार्य भगत भाग्येश्वरी महाराज के छोटे भाई, और उसको ही हम नाना महाराज कह के बुलाते हैं।
उसके 10 साल में उम्र में दीक्षा हुई, तब से ही नाना महाराज जी बोला जाते हैं। तो उसकी दीक्षा हुई थी। और एक बार ऐसा हुआ कि माँ है ना, माँ 2 आंख करते हैं, एक आंख में आंसू होता है, एक आंख में लाल भी होती है। ओंकार सूरी महाराज ने बोला कि तुम आज गाथा क्यों नहीं की, लेकिन याद नहीं है, उसने रमन में ही निकाल दिया। नौकार सिंह आ चुकी और बैठे थे, नौकार सिंह आ चुकी है, लेकिन उसने गाथा नहीं की। बोल दिया कि आज तेरे को पछाड़ने पड़ेगा, पहली गाथा देनी पड़ेगी। आधा पौना घंटा में उसने गाथा करके दिया। 5 गाथा का नियम था और गाथा करके दिया। गाथा करने के बाद उसने नौकरशी की, तो नौकरशी समय पर आचार्य भगत खुद ने ही पास में बैठकर ही उसको गुची घोपलाई। इतना प्रेम से, इतना वात्सल्य पूर्वक। और उसके बुढ़े भद्रेश्वरी महाराज की सेवा भी उसने इतनी ही की। और बाद में यशोविजय समाज और मुनिचंद्र समाज ने भी इतनी ही सेवा की। और आगे बढ़ते हुए 2045 की साल में सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन का ड्राफ्ट सब कुछ तैयार हो चुका था, लेकिन उसका चतुर्मास भाव में था। उसको पता नहीं था कि भी उसके गड़बड़ हुई है। सम्मेलन में उसकी निष्णात थी। सम्मेलन पूरा हुआ और सम्मेलन पूर्ण होने के बाद उससे वहां से निकल गए, बिहार करके वहां आए। लेकिन इधर प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि किसी ने वही ड्राफ्ट अटका दिया। प्रेस नोट हुई नहीं, प्रिंटिंग हुआ नहीं। वो टाइम पर आज जैसा कोई फास्ट मैसेज वाला कुछ नहीं था। आज तो अभी किया और पूरा ही वर्ल्ड के अंदर ही मैसेज मिला जाता है। वही उसने कुछ पता नहीं चला और चतुर्मास पूर्ण उल्टे ही एक पोस्ट आया, उसके अंदर लिखा हुआ कि ऐसा हुआ है। और 2044 का सम्मेलन, 2044 का सम्मेलन के अंदर ही उसने काम किया। जो काम कई सालों से नहीं हुआ था, उसमें बलरंग सूरी महाराज और हिमांशु सूरी महाराज दोनों ही साथ में मिलकर ही सबको लेटर लिखा कि चैत्र महीना के अंदर ही सम्मेलन होने वाला है, आपको आने का है। सब समुदाय के आचार्य भगवान जिसने मान लो कि नहीं आ सकते थे, बड़ी आचार्य भगवान तो दूसरों को जवाबदारी देकर ही भेजा प्रतिनिधि ओर से। आचार्य भगवान को आए और पूरा 18 दिन एक सम्मेलन चला। 18 दिन सम्मेलन चला। इस सम्मेलन के अंदर ही एक बात है कि दूसरे ऊपर विश्वास रखो कि नहीं रखो, लेकिन सब लोग है ना जिन शासन के साधु पर विश्वास रखते हैं और वहां पर बैठे हुए सबको बोल दिया कि एक ठहराव हो ही सिग्नेचर कराएंगे या फिर हरे ठहराव के अंदर ही सिग्नेचर कराएंगे, पूरा ठहराव हो जाए, बाद में सिग्नेचर करने का नियम बन जाए, बाद में सिग्नेचर करने का कि एक नियम हो जाए सिग्नेचर। तो सबने बोला कि सबको इधर बैठे, जिसको कुछ प्रॉब्लम होगा तो बोलेगा कि मना मेरे को प्रॉब्लम है, और जिसको प्रॉब्लम नहीं होगा तो वो चला देंगे। तो उसमें सिग्नेचर करने की जरूरत क्या है, लास्ट में सब सिग्नेचर कर देंगे। और एक बात, एक नियम चल रहा है, कायदा चल रहा है, नियम चलाया
उसके अंदर एक मुख्य निश्रादाता रामसूरी महाराज डेरा वाले और संपूर्ण सम्मेलन का संचालन पूज्यपाद आचार्य भगवान ओंकार सूरी महाराज कर रहे थे। संचालन ओंकार सूरी महाराज वडील तरीके तपकच्छाधिपति पूज्यपाद रामसूरी महाराज डेरा वाले थे। मोहन भानुसूरी महाराज नहीं थे, वो बेंगलोर बाजू थे, तो उसका प्रतिनिधि तरीके चंद्रशेखर महाराज थे, हेम रत्न सूरी महाराज थे और रत्न सुंदर सूरी महाराज थे। और इस तरह पूज्यपाद आचार्य भगवान रामचंद्र सूरी महाराज उसका प्रतिनिधि थे, मित्रानंद सूरी महाराज थे और बाकी भी आचार्य भगवत आए थे, नेमी सूरी समुदाय में से आए थे, सागर समुदाय में से आए थे और बापजी महाराज के अंदर बापजी महाराज की आज्ञा के अंदर पूज्यपाद आचार्य भगवान कलापूर्ण श्री महाराज का समुदाय, पूज्यपाद आचार्य भगवान राजशेखर सुमाज, राजेंद्र सुमाज कलिकुंड वाले और हमारा तीनों का एक ही ग्रुप था। तीनों एक ही ग्रुप में बापजी महाराज की आज्ञा में थे, परंपरा में, और वही चल रहा था सम्मेलन की बात। सम्मेलन के अंदर ही एक ही ठहरा हो रहा था और सबने हाँ बोल दिया। हाँ बोलने के बाद एक बाद एक चल रहा था और सम्मेलन के अंदर ही उसने इतना काम किया अच्छा और काम पूर्ण हुआ और काम पूर्ण होने के बाद पूज्यपाद आचार्य भगवान हिमांशु श्रीमान यहाँ आमिर चल रहा था। किस कारण से आमिर चल रहा था? जिन शासन की एकता के लिए, जिन शासन की एकता के लिए आमिर कर रहे थे और उसमें सबने सिग्नेचर की, लेकिन एक रामचंद्र समाज नहीं आए। उसके अलावा सब सिग्नेचर में आ गए। मित्रानंद सुमान ने सिग्नेचर नहीं की और हिमांशु सुमान के मैं पालना नहीं करूँ खातून के दिन, वैशाख सुद एकम के दिन उसकी तबीयत बगड़ी और उसने मना कर दिया कि मैं आज पालना नहीं करूंगा। अभी तक ये नहीं आया है, वो आ जाए बाद में ही मैं पालना करूंगा। और अकांत के दिन सब महात्मा ने, सब आचार्य भगवतों ने हिमांशु समाज को प्रेरणा की, लेकिन हिमांशु समाज नहीं माने और बाद में थोड़ी देर बाद ओंकार सूरी महाराज आए और ओंकार सूरी महाराज ने बोला, गुरुदेव आपको एक मेरी विनती है। क्या है? कि देखो मैंने इतना ही कार्य पूर्ण किया है, आपने देखा कि कितना कार्य हुआ है और हमारे ऊपर विश्वास है कि नहीं आपको? और आज मैं बोल रहा हूं कि उसको भी हम साथ में लाएंगे, हमारे ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दो। लेकिन आज सब संघ बैठे हैं, श्रवण संघ है, श्रवण संघ की एक विनती है और आप पालना करो। आबिल कितना मंगलकारी था और पालना किया और दूसरे दिन ही ज्यादा तरह से ओंकार समाज बीमार हुआ और पांचम के दिन शाम को ही प्रतिपण करते करते ही इस दुनिया में से विदाई हो गए। भगवान को भी मंजूर नहीं था और साथ में ऐसे बोले तो उसने इतना ज्यादा काम किया, उसका भार से ही अंदर अहंकार न आ जाए इसलिए अरम ने उसको खींच लिया। अहंकार अहम न आए और अरम ने खींच लिया और वही दिन से और बाद में पूज्यपाद आचार्य भगवान कलापूर्ण सूरी महाराज ने बोला कि कलापूर्ण सूरी महाराज ने एक बार बहुत अच्छी तरह से बोला और वहां संघ वाले थे
और उसने बोला गुरुदेव, उसका चतुर्मास भी भाव में होता है 44 का, कला मनस्वी महाराज का। और वही दिन में उसने बोला कि साहब ये सब हुआ, अंकल महाराज चले गए, हिमांशु सिंह ने पारणा किया और आपको बोलना हो कि ये साथ में होगा कि नहीं होगा। तब उसने बोला कि होगा, जरूर होगा। दीवार के अंदर से एक ईंट खड़ती है तो ईंट को ही ठोकर लागकर ही अंदर वापस आना ही पड़ता है। गुरुदेव का वचन है, कब होगा तो पता नहीं है, लेकिन महापुरुष ने जो भी काम किया है ऐसा ही काम करके अपने जीवन के अंदर ही ये संत सम्मेलन उसने किया और वहां पर ही वो कांड कर गए और वहां पर सब समुदाय वाले बैठे तो उसको वही नाम से ही उसका विरोध किया कि संघ एकता की है और इसमें ही संघ एकता सिर्फ भी उसको बोला जाए और उसका विशेषण ऐसा ही दिया, संघ एकता संगति। ऐसे गुरुदेव आज उसका जन्म है और आज से उसकी शताब्दी शुरू हुई है। आज गोरेगांव हो या वाल्केश्वर हो या सूरत हो या चाहे कच्छ के अंदर गांधीधाम हो या भुज हो, हर एक जगह पूज्यपाल सिंह का आज का जन्म शताब्दी के निमित्त से गुणानुवाद हो रहा है। और साथ में बैठे रहो, इधर को आपको बोल दो, उसके नाम से ही ये 2 दिन में किताब आएगी और किताब के अंदर ही आपको नवकार लिखने का है और नवकार की बुक आएगी तो आपको सबको भरकर ही वापस उसके ऊपर एड्रेस लिखा है, वही एड्रेस पर वापस करने की है। तो ये नवकार का लेखन की बुक भी आपके समक्ष 2 दिन में हम दे देंगे, तो वही लिखकर ही आप आगे बढ़ो और ऐसे ही गुरुदेव का गुणानुवाद करके कुछ गुण मेरे में भी आए। जे गुरु करेगी तत्वो ग्रहण करया, शास्त्रों माही रहेला सत्यो श्रवण करया, भावमा भमाड़नारा कर्मोथी छूटवा, संयम भणी कदम માંડનારા આખાડમાં સાધુ થનારા સાધુ થનારા ઓ સાધુ થનારા સાધુ થનારા બંધો પતંગ કરાવે એવો છે આ સમય, બંધો પતંગ કરાવે એવો છે આ સમય, વિષયોનો વ્યસન કરાવે એવો છે આ સમય, વિષયોનો વ્યસન કરાવે એવો છે આ સમય, આવા સમયમાં સગળી વાસનાઓ મનની વિરાગમાં વાળનારા આકારમાં સાધુ થનારા મહાકારમાં સાધુ થનારા યૌવન વયમાં
दिव्यरत्न विजय जी महाराज साहब। पंचविधम आयरम आना था प्रशासन था आयरम संता आयरिया चरण चंती आयरम। परमात्मा के शासन के अंदर विविध प्रकार की परंपराएं हमारे को प्राप्त हुई है। कितनी परंपराएं ऐसी है वो परंपरा को हम आज तक निभा रहे हैं, पर कभी कभार ऐसी परंपराएं होती है जिस परंपरा को किताब गुरु भगवंत के निर्णय पर वो परंपरा बदल भी जाती है। वैसे परंपराओं के अंदर जिन किताब गुरु भगवंत आया हुए है परमात्मा महावीर के शासन के अंदर सब किताब गुरु भगवंतों ने जब भी शासन को, संघ को, श्रमण संघ को या द्रव्य क्षेत्र काल भाव पर किसी भी प्रकार की जरूरत पड़ी तब परंपरा को चेंज करने का अधिकार हमारे चित्त कल्प के अनुसार गीता गुरु भगवंत को दिया गया है। पूज्यपाद ओंकार सूरी महाराज के बारे में यदि आज कुछ भी गुणानुवाद करना है तो ऐसे कहा जाए बाल श्रेष्ठा समान है, जो विराट वृक्ष समान हमारे कच्छ के नायक है, उनके गुणों को यदि गाना ये हमारी बाल चेष्टा है, परंतु यदि हम न गाए तो हम भी अपराधी भी है। तो आचार्य भगवान किनको कहते हैं इस श्लोक के अंदर परमात्मा महावीर का उत्तराजन सूत्र का यही सूत्र है। उन्होंने कहा जो व्यक्ति हमेशा आचार्य के अंदर, आचारों के अंदर ज्ञानाचार वगैरह जो 5 आचार है, 5 आचार के अंदर हमेशा पालन करते हैं वो आचार्य भगवंत है। दूसरे नंबर में बताया जो व्यक्ति दूसरे को आचार के अंदर प्रवृत्त करते हैं वो भी आचार्य है। तीसरा नंबर में उन्होंने बताया जो व्यक्ति बाल मुनि वगैरह है उनको आचार का ज्ञान देकर अपने आचार के अंदर प्रवीण बनाते वो भी आचार्य भगवंत है। इसलिए हमारे आचार्य भगवंत जिन्होंने आज से करीबन 100 साल पहले जिन्होंने जन्म दिया कहाँ पर, जिंजूवाड़ा। शायद मुझे लगता आप लोगों को नाम भी पहली बार कानों पर आया सुना होगा। एक बात ध्यान में रखना, हमारे शासन जंगम तीर्थ और सावर तीर्थ, जंगम तीर्थ समान है हमारा श्रमण संघ और सावर तीर्थ है हमारा तीर्थ। बोलो क्षत्रिय, शंकेश्वर, शिखर जी, अंतरिक्ष जी, मक्षी जी, बोलो कोई भी क्षत्रिय कौन, स्थावर की। तो शास्त्र में लिखा जैसे स्थावर तीर्थ का शब्द आपके कानों के अंदर आता है आपके हृदय के अंदर क्या अहोभाव जागृत होता, उसी तरह से हमारे पूर्व आचार्य भगवंत इस जंगम तीर्थ समान। एक बात और कहूंगा, स्थावर तीर्थ होगा कभी मोक्ष नहीं है। आप शत्रुंजय की बार यात्रा करते हो, शत्रुंजय कभी मोक्ष होने वाला है? शिखर जी का कभी मोक्ष है? गिरनार की कितनी भी निर्माण करा लो आपका मोक्ष नहीं है, उनका मोक्ष नहीं है। स्थावर तीर्थ का कभी मोक्ष नहीं है, पर स्थावर तीर्थ अनंत आत्मा को मोक्ष दिला सकते, वो कौन है? वो जंगम तीर्थ है। तो ऐसे तीर्थ का जब व्यक्तियों का नाम हमारे सामने आते, चाहे पूज्य पाल श्री रामसूरी महाराजा हो, चाहे हमारे कलापुर श्री दादा हो, पूज्य भक्ति युगाचार्य हो, चाहे ओंकार श्री महाराज, वो कान पर जब शब्द आते हैं तो हमारे हृदय अंदर रोमांच होना चाहिए। आज वो परंपरा लगभग नहीं हो चुकी है, क्योंकि जंगम तीर्थ है। जंगम तीर्थ का जहाँ जन्म हुआ है वो भूमि पर, वो भूमि भी पवित्र है। एक तरफ आप 100 मंदिर, 3 मंदिर बनाओ और एक परिवार आप एक व्यक्ति को दीक्षा दो, बोलो कितना लाभ है? तो इस परिवार के अंदर कितनी दीक्षा हुई उनका यदि गिनती लिखा है तो बहुत लंबी गिनती हो जाएगी। शायद बाहर का पूरा संघ इकट्ठा हो जाएगा तो भी इतना दीक्षा नहीं दे सकते। इतनी दीक्षा केवल हमारे एक ही परिवार पूज्य आज हमारे विलास विजय जी जो उनके पिताजी महाराज थे उनके परंपरा में इतनी दीक्षा हुई। 65 कुल दीक्षा जिंजुवाड़े के 100 दीक्षा हुई। बात ये शुभारंभ कहाँ से हुआ दीक्षा का? सबसे पहले हमारे रामसूरी महाराजा जो जिंजुवाड़ा के थे, पूज्य पाद रामचंद्र जी महाराज, उनके गुरु प्रेम श्री महाराज, उनके गुरु रामसूरी महाराजा
उनके भी भूमि हमारी कहाँ की भूमि है? जिंझुवाड़े की भूमि। आज कोई भी रामचंद्र सिंह समुदाय हो, चाहे हमारे मूल वंश के समुदाय, और समुदाय के ग्रंथ देता कौन है? दानपुरी जी महाराजा। वो कहाँ के? ये हमारे गांव के, हमारे परिवार के, उनको गौरव है। ओंकारेश्वर जी महाराजा जब उनका जन्म हुआ होगा, जन्म होने के बाद वो तो हमने आंखों से देखा भी नहीं, शायद हो सकता उस वक्त हमें भी होंगे, पनकुटे होंगे, उन नजर के सामने हम देख नहीं पाए होंगे। ये ओंकारेश्वर जी महाराज जन्म से लेकर अपने अंत समय तक उन्होंने केवल शमन संघ की हित चिंता किया। 1999 के अंदर जब सम्मेलन था तब बहुत छोटे से बालमुनि थे, परंतु 2010 कितना साल है? मैं सुनो 10 साल 2000 और बाकी 20 साल के अंदर वो व्यक्ति ने सम्मेलन का पूरा बोलो ऑडिट कर लिया, रिपोर्टिंग करने का काम महापुरुष ने किया। तभी अब 2044 के अंदर वो हमारी संघ की एकता की आचार्य भगवंत वही होते, हमेशा आचार प्रदान करते रहते। आज ये भी कहूंगा, यदि हमारा बापजी महाराज का समुदाय, हमारा सबने बताया, हमारे बापजी महाराज की जो परंपरा संभालने वाले आज की तारीख में बोला राजशेखर सूरी महाराज, जो राजेंद्र सूरी परंपरा में आयो, हमारे कनक सूरी दादा की परंपरा में कलापुर परंपरा में कलापुर श्री महाराज और कल्पतोर श्री महाराज, आज राजशेखर सूरी कल्पतोर श्री महाराज, इस तरफ नरक सूरी जी महाराज और इस तरफ हमारे पूज्य अरविंद सूरी दादा जाने के बाद हमारे यशोमती जी महाराज, ये 4 व्यक्ति का यदि समुदाय एकत्रित हो जाए तो मैं कहता हूँ हमारा समन संघ सबसे ज्यादा बलवान है, क्योंकि हमारी समन संघ के अंदर समणियों की करीबन 4,500 समणी है। बोलो, आज हमारे श्वेतांबर मूर्ति पुस्तक के 12,500 साधु साध्वी भगवंत है, इसमें 5,000 हमारी साधु संघी बाकी भारत के अंदर। उससे अतिरिक्त किया जाए जहाँ भी सागर का समुदाय है, चाहे दूसरे कोई भी दो नीतीश श्री महाराज का समुदाय है, उनका समुदाय बढ़ाने वाले हमारे सिद्धि श्री महाराज का, क्योंकि एक बार तो हमारे पूज्य जीपी जी दादा की परंपरा है, एक महात्मा को भेजा था राम श्री देला के वहाँ उनकी सेवा के, विजय जी महाराज के वहाँ सेवा के लिए भेजा, उनकी परंपरा चली, वो भी परंपरा हमारी। ऐसे कहा जाए बाप जी महाराज को कोई न मानने वाले एक भी नहीं, बात करना पूज्य पाठ उसी परंपरा में आए पूज्य पाठ ओंकारेश्वरी महाराजा। ओंकारेश्वरी महाराजा की घटना मैं आपसे कहूंगा, मेरे दीक्षा का केवल 2 से 3 साल हुआ है। हम बिहार करते हुए जा रहे थे, कहाँ पर जा रहे थे? राजस्थान जा रहे थे। गुरुदेव श्री भद्रश्री महाराज की सेवा विक्रम समाज 2033 में राजस्थान से हम आ रहे थे, कच्छ की ओर जा रहे थे। गुरुदेव कलापुर श्री पूरा समुदाय साथ में था, हमको ख्याल आया पूज्य पाद श्री जूना दिशा के अंदर विराजमान है, वहाँ हम गए। जाने के बाद पूज्य पाद ओंकारेश्वर महाराजा भी वहाँ विराजमान थे, उनकी सेवा में नियुक्त है। इतनी बड़े आचार्य भगवंत होने बाद भी गुरु की सेवा कभी नहीं छोड़ा नहीं। वहाँ बैठे थे, आपस में बातचीत चली होगी, अब मैं तो बहुत छोटा था, कुछ बात नहीं करना, परंतु दिमाग के अंदर सब नोट करना। गुरुदेव की बातचीत हुई, बाद में गुरुदेव कलापुर श्री महाराज दोनों ओंकारेश्वरी दादा दोनों बैठे और उसमें ये सब बात चल रही, सम्मेलन की बात भी चली, क्या करना चाहिए। तो गुरुदेव कलापुर श्री महाराज ने एक ही बात बोल दिया था उस वक्त कि मुझे कुछ करना नहीं है, आप जहाँ भी सम्मत होंगे इसमें मेरी सम्मत, मैं आपके ऊपर सब कह रहा हूँ, आप जो करेंगे ठीक है। घटना खुशी मुझे कहनी है। रात का समय प्रतिगमन पूरा हो गया, हमारा संधारा पूरी हो गई। बाद में पूछे बाद ओंकारेश्वरी महाराज ने कहा कलापुर श्री जी, अभी आपका संधारा वगैरह करना हो, आपका ध्यान आवश्यक जो करना, आप चले जाओ। तो कहाँ जाओ? आप जाओ में चला जाऊंगा बैठने के लिए अवसर। तो आपके लिए आज भी वो ज्ञान मंदिर जूना दिशा के अंदर कभी भी जाओ, वो ज्ञान मंदिर आज भी ऊपर है। तो ज्ञान मंदिर में उनको संधारा बिछाने के लिए हमारे 2 मुनि गए, गुरुदेव का संधारा बिछाया। संधारा बिछाया, गुरुदेव के अपने ध्यान में क्या कब सो गए होंगे। फिर घंटे का आधा पौना घंटे के बाद पूज्य पाद ओंकारेश्वरी महाराज अपने कोई भी कार्य हो गए, कार्य परिपूर्ण करके तुरंत ऊपर गए। ऊपर के हम भी उनके साथ में गए, तो बड़े आचार्य भगवान जब जाते तो हमारा एक विनय है, कोई भी व्यक्ति
घर की बड़े व्यक्ति घर की जब आपके सोफा के ऊपर से खड़ी होती है तो आप यदि खड़े नहीं होते तो सबसे ज्यादा अभिनय आप करते। तो तुरंत हम 4-5 और उनके साथ जो महात्माओं के सब ऊपर गए। ऊपर जाने के बाद गुरुदेव कलापुरी शिवानंद का उन्होंने संसारा देखा दक्षिण और उत्तर में कभी बोलो सिर नहीं किया जाता, दक्षिण में कभी पैर किया जाता, बराबर। दक्षिण में सिर रखा जाता और उत्तर में पैर। और संसारा उत्तर गुरुदेव का संसारा कलापुरी शिवानंद का संसारा उत्तर में सिर किया हुआ था और पैर कहाँ किया था? दक्षिण की ओर। वो उन्होंने गतिविधि देख ली। उसके बाद ओंकार सिंह महाराज जाके उनके संसार में बैठ गए। बैठने के बाद उन्होंने एक वाक्य बोला, कलापुरी महाराज, कलापुरी जी, आपने जो संसारा जो किया है जबरदस्त किया, भविष्य में आप जबरदस्त एक भक्ति बोलो परमात्मा भक्ति की साधक आप बने होंगे। कैसे उनको मालूम? कैसे? अभी आपने जो पैर रखा है, यदि दक्षिण में आप पैर नहीं रखा तो उस तरफ ज्ञान भंडार का पूरे कपाट है, हमारे आगम बने हुए हैं, उस कपट पे आ रहे थे और पूरा पश्चिम संचालन करने की जगह छोटी थी। इस हिसाब से आपने पैर दक्षिण की ओर किया और आपका स्वर परमात्मा के चरणों के अंदर शास्त्र के ऊपर आपने रख दिया। उत्तर दिशा लौकिक परंपरा मना कर रही है और लोकोत्तर परंपरा के अंदर आपने ज्ञान के प्रदान कर दी। वो ज्ञान आपका भक्ति के मार्ग पर लेकर जाएगा। ये हमें नजर के सामने देखा। बाद में घंटा 2 घंटा उन्हें बातचीत हुई होगी। सच कहा जाए उसी वक्त हम पूज्य पाद भद्रश्री के पास गए और उसी वक्त गुरुदेव कलापुरी शिवानंद ने पूछा भद्रश्री महाराज को कि ओंकार शिवा आपकी सेवा तो करते सब कुछ बराबर, मैं आपको पूछता हूँ कि आपकी आखिरी चाह रोशनी चली गई है, आपको कुछ लगता नहीं अजीब? नहीं, मेरी अंतर चक्षु हो गई। ऐसा भद्रश्री महाराज ने कहा था। ऐसे परंपरा में आयो भी है हमारा ओंकार श्री दादा। एक दिन गुनाह करने से कुछ नहीं होगा, एक साल तक यदि किया जाए तो भी कम करते हैं। तो ऐसे गुरुदेव ओंकार श्री दादा को हम नतमस्तक वंदन भी करते हैं। 44 के अंदर जब पट्टन की बात चल रही थी, महाराज साहब पट्टन की बात बताई, पर लोग खुद विद्यमान नहीं थे उस वक्त, रिक्शा में नहीं होंगे, छोटे होंगे। पर उस वक्त मैं बेंगलोर में था, मैं कुछ के बाद भूल पांचने में शुभ निश्रा में था। भूल पांचने महाराज ने ओंकार श्री महाराज को इतना समाचार दिया, इतना ही समाचार दिया। ये सम्मेलन के अंदर पूरा हमारा समुदाय की जवाबदारी भी आपको दे रहा हूँ इस तरफ, क्योंकि उस वक्त कोई जमाना नहीं था, फोनों का जमाना नहीं। उस वक्त फैक्स करने के लिए फैक्स आ गया, टेलीफैक्स बोलते थे उस वक्त। आज से टेलीग्राम बाद में आया, टेलीग्राम तो अलग चीज, फैक्स। गुरुदेव ने बोला वहां से फोन के मैसेज आते थे और भानाबाई करके खंबात के एक चुने व्यक्ति थे श्रमण संघ के अंदर, वो व्यक्ति अब तब जाते थे बात में और उन्होंने कहा आपका हस्ताक्षर चाहिए। बस उनका समाचार है, लाइटिंग कॉल आया और उन्होंने कहा कि तात्कालिक हमको गुरुदेव का हस्ताक्षर भेजे। भूल बांसुरी महाराज का कोई चर्चा चलती होगी तो उन्होंने तुरंत लेटर लिखा। लेटर लिखने के बाद अभी कोई ऐसा आजकल का जमाना नहीं था, ईमेल कुछ नहीं था, तो उसी वक्त एक जगह फैक्स की सुविधा चालू हो चुकी थी। 7 to 7 अक्षर होना चाहिए, तो उन्होंने फैक्स किया, फैक्स द्वारा आ गया। तो ओंकार श्री महाराज ने फिर जो सम्मेलन चालू हुआ, सम्मेलन का नेतृत्व उनका नहीं था, ओंकार श्री महाराज का, कहते भूल जाना। परंतु पहले दिन जब हजारों साधु साधु एकत्रित हुए, हजारों साधु साधु है, सैकड़ों साधु साधु, 10 से 12,000 पब्लिक, अब इस नेतृत्व कौन संभालेगा? राम श्री महाराज को खुद को लगा कैसे को संभालना। फिर उसी वक्त पूज्य बाद कलापुर श्री दादा, पूज्य ओंकार श्री दादा, सब बड़े व्यक्ति थे हमारे समुदाय के, तो उन्होंने ओंकार श्री महाराज को कहा अब शुरुआत शुभारंभ कौन करे? गाड़ी स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है। गाड़ी गैरेज पर पड़ी हुई है, 4 महीने से ये बारिश की सीजन में गाड़ी पड़ी हुई, जंग लग चुका है, इसमें शुभारंभ करना बहुत कठिन है। फिर गुरुदेव ने ओंकार श्री महाराज को नाम सुना, ओंकार श्री महाराज आप सम्मेलन का अभी वास्तविक का प्रस्तावना भूमिका आप करो। उन्होंने भूमिका की है और सब श्रमण सिंह ने बोला भूमिका नहीं, पूरा अधिकार उनको दे रहे, पूरा
मेरे बाद में ओंकार श्री दादा ने जो जो नियम किए वो नियम के अनुसार उनके चलते रहे। आज उनके जन्म के उपलक्ष्य में मैं केवल 4 पंक्तियों बोलूंगा, बाकी कुछ नहीं कर सकता हूँ। निज अपनी भूलकर छुलाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया सबको, खुद मृत्यु पाकर ये किया संगत को। प्रभु अब आप ही संभालना हमारे ओंकार गुरुवर को। प्रभु अब आप ही संभालना हमारे ओंकार गुरुवर। परमात्मा प्रशांत मुद्रा उपशांत दृष्टि हये वसे छे जेहने समझ ओंकार सूरी स्वरूपकारी गुरु तमोरे वंदना हमारी, गुरु तमोरे वंदना हमारी। दोनों हाथ जोड़ के शीश नमा के। गुरु तमोरे वंदना हमारी। गोलादिनाथ भगवान की जय। बोलो बोलो श्री आचार्य ओंकार सुदीश्वर जी महाराज साहेब की जय। यहाँ पर विराजमान सभी साधु और साध्वी जी भगवंतों को सुख साता पूछते हुए, सच में आज वार्षिक संघ के अंदर ये बहुत बड़ा उत्सव मनाने का अपने को जो अवसर मिला है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने संघ की उन्नति हो या पुण्यवान गीत हो, इसके लिए ही मिला हुआ है। आज तक कभी हमने ओंकार सूरी महाराज साहब का नाम सुना तो नहीं था, क्योंकि समुदाय मालूम था, इतना ही था विषय। क्योंकि इस बाजू आपके समुदाय के साधु और साधु जी बहुत कम थे और हमें सिर्फ जो इधर आने वाले हैं साधु साध्वी उनका ही ज्यादा महत्व, यानी उनके ही पूरी परंपरा मालूम थी। लेकिन आज ये सब बताया और ये अपन चल रहे, कौन सा जो सम्मेलन हुआ आचार्य भगवंतों का, उनकी जो उन्होंने परंपरा अपने को दी हुई है, ऐसे परंपरा के जो अपने को दी हुई उसके ऊपर अपन चल रहे। और लेकिन ये सब परंपरा बनवाई किसने? ये ओंकार सूरी दादा है। उन्होंने वहां पे सम्मेलन में पूरा कार्यक्रम संभाला और उन्होंने सकल जैन समाज को ये सब दिया। ये ऐसे गुरुदेव का अपने को ये जन्म शताब्दी का महोत्सव मनाने को मिला है। सच में हम धन्य हो गए हैं। और परम पूज्य जी महाराज साहब हो या रेणुका रत्न महाराज साहब हो या अहोबा जी महाराज साहब हो, इन्होंने खुद ने उनको देखा होगा, लेकिन हमको तो ये मौका नहीं मिला है। लेकिन उनकी फूल की पाकली जो आपने हमको बताई, उसमें से कुछ गुण हम पे आ जाए और हम उनके दिए हुए पंथ पे चले, ऐसी आशा रखता हूँ। और वार्षिक सकल संघ की ओर से उनको ये जन्म शताब्दी की हार्दिक शुभेच्छा। दर्शन थी तारा मारो मुखड़ो मलके, यादों थी तारा मारी आँखों झलके। गुरु तारा चरणी मथुरा में काशी, ए चरणे हुसनायासी। गुरु मात दीना
दिल की बुलाए गुरुमा करीना दिल की बुलाए गुरु तारी छवि मां गौतम दिखाए गुरु तारी छवि मां गौतम दिखाए प्रीति की तारे संसार बुलाए भक्ति की तारी संयम पमाए आज्ञा पालन की कदर बनाए जीवन अर्पण की से जवाए गुरुमा कविता दिल की बुलाए गुरुमा कलीला दिल की बुलाए गुरु तारी छवि मां गौतम दिखाए गुरु तारी छवि मां गौतम दिखाए गुरु तारी छवि मां गौतम दिखाए। चतुर्वेद संघ को कोटि कोटि वंदना करता हूँ। चतुर्वेद संघ को कोटि कोटि वंदना करता हूँ। एक बार इंद्र महाराजा शंका लेके माहेश्वर भगवान के पास चले गए और उन्होंने पूछा, भगवान आपके पश्चात इस धर्म का क्या होगा? आप है तो आज धर्म की झाओ जलाली है आपकी कृपा से और आपके आशीर्वाद से, आपके प्रभाव से, लेकिन आपके बाद धर्म का क्या होगा? तब महाराज भगवान ने महाराज को बताया कि हमारे बाद अरिहंत के बाद धर्म रथ के साथी होंगे आचार्य भगवान। अरिहंत सिद्ध के बाद आचार्य भगवान जो ये धर्म को चलाएंगे और जब जब जरूर पड़ेंगी तो आचार्य भगवान भी मार्गदर्शन करेंगे और श्रावकों को और धर्म को बराबर रास्ता दिखाएंगे, मार्ग दिखाएंगे। सच में आज ओंकार सिंह माधव का गुणानुवाद में उनका चरित्र सुन के ये लगा कि सच में आचार्य भगवान कितनी बड़ी धर्म के लिए, शासन के लिए कार्य करते हैं। जब जब जरूर पड़ी तब तब आचार्य भगवान ने अपने शासन को, धर्म को समर्पित किया है और अपने को मार्ग दिखाया है। जैसे धर्म ने बताया कि इस तरफ पिछड़ा न होने की वजह से बहुत से आचार्य भगवान के गुणों से हम वंचित है, उनके कार्य से हम वंचित है। गुजरात और मुंबई वाले, राजस्थान वाले बहुत बड़भागी है कि बहुत से गुरु भगवंतों का उनको सानिध्य मिलता है। लेकिन आज मैं इस अवसर पर जरूर सभी सांसदों को विनती करूंगा कि हमारे जैसे जो प्यासे लोग हैं उनके पास हम तो नहीं आ सकते, लेकिन आप जरूर हमारे पास पधारे और हमको आप ऐसे गुरु भगवान के गुणों से मुखातिब करें। और आज इस अवसर पर ओंकार श्री महासाब को और उनके कार्य को मैं सबसे वंदन करता हूँ। એના પછી મુનિરાજ અહોભાવ વિજયજી સાહેબ બેસે ધર્મના નાયક તમે ધુરંધર તમે પરમ તારક શુભંકર ધર્મના નાયક તમે તમે પરમ તારક શુભંકર તમે આવો સરસ સાગર તમે આવો અનંત સાગર
मारा जीवन दाता તમે જ પિતા તમે જ માતા હું છું તમારું તમે છો હું છું તમારું તમે છો આભાર તમે કહી કરું છું હું છું તમારું તમે છો યાદ કરું છું હર પળે મનમાં ધરું છું હર પળે યાદ કરું છું હર પળે મનમાં ધરું છું હર પળે જે તમારામાં મળે એવું બીજામાં ના મળે જે તમારામાં મળે એવું બીજામાં ના મળે સાહિબ મારા પ્રાણ તમે છો સાહિબ મારું જ્ઞાન તમે છો સૌથી સલામત સ્થાન તમે છો આત્મ તત્વનું જ્ઞાન તમે છો હું છું તમારું તમે છો અમારા હું છું તમારું તમે છો અમારા આભાર તમે કહી દઉં છું હું છું તમારું તમે છો અમારા સૌથી મોટું બળ તમે સૌથી પાવન માત્ર 2 મિનિટ. સૌથી મોટું બળ તમે સૌથી પાવન બળ તમે સૌથી મોટું મંગળ તમે ક્ષત્રિય ગુણધર તમે સૌથી ઊંચું મંગળ તમે ક્ષત્રિય ગુણધર હર તમે સાહિબ મારા પ્રાણ તમે છો સાહિબ મારું ધ્યાન તમે છો સૌથી સલામત સ્થાન તમે છો આત્મ તત્વનું જ્ઞાન તમે છો હું છું તમારું તમે છો અમારા હું છું તમારું તમે છો અમારા આપ કહી દઉં છું હું છું તમારું તમે છો आज ओंकार स्वामी महाराज साहब के जन्म शताब्दी शुरुआत के निमित्त साधारण भक्ति, अनुकंपा दान और जीव दया ये तीनों भी कार्य होने वाले हैं, जिसमें जो भी राशि दिखाई है मैं उनका नाम पढ़ता हूँ। कांतिलाल जी बहुमोल जी परमार 5,000 रुपया, विजय कुमार अमृता जी परमार 2100 रुपया, गुरु भक्त परिवार कमलेश भाई 5400 रुपया, फुटरेवा जी मुंचन जी मेहता 2100 रुपया, अतुल चंद्र खरे 1100 रुपया, स्वर्गीय किशोर भाई कपूर जी कुमिया 2000 रुपया, चंदन जी जवान जी बदौरा 1500 रुपया, स्वर्गीय फूली भाई और विमल जी राठौर 5004 रुपया, पोपड़ भाई सुरेंद्र जी परमार 2100 रुपया, निष्कांत भाई शाह 1100 रुपया, जयश्रीबेन भाई शाह 1100 रुपया, लक्ष्मीबेन लालजी धरम सिंह 2100 रुपया, सतीश भाई मिश्रा जी सुराना 1100 रुपया, अभय कुमार शास्त्री जी खांडीकर 2100 रुपया, महेंद्र भाई जी धरम सिंह 1100 रुपया, सुखीलाल जी शिवलाल जी 2100 रुपया, किशोर भाई शांतिलाल शाह 2100 रुपया,
रमेश भाई मिश्रा सुराणा 1100 रुपया, बाबूलाल जी पूर्णचंद जी मेहता 1100 रुपया, नरेंद्र भाई बालचंद वखारा 2100 रुपया, अशोक भाई बच्चन जी गादिया 1100 रुपया, शरद दीप्चंद वखारा 2100 रुपया, दीपचंद भाई बालचंद जी मेहता 2100 रुपया, भरत भाई दीपचंद वखारा 2100 रुपया, आरिफ भाई कचुरा जी वखारिया 1100 रुपया, आरिफ भाई कचुरा जी गांधी 1100 रुपया, रत्नमाला बेन ओम प्रकाश जी सोना 1100 रुपया, गौरव भाई कृति कुमार शाह 1100 रुपया, गौतम संगीत मंडल 2100 रुपया, कांतिलाल जी इतने सबने लाभ लिया है। और भी किसको ना लाभ लेना हो तो जरूर संपर्क करें। अभी श्राविकाओं की ओर से अभी ये गुणानुवाद साहब होने के बाद नीचे अवकाश की व्यवस्था है, सब लाभ लेना। उसके बाद 10 बजे यहाँ पर अनुकंपा दान होगा और गौशाला में घास चारा और मिष्टान्न लड्डू सबको भेजा जाएगा। महिलाओं के लिए रास वाचन 9:30 बजे साधु भाषा की उपास में होगा। सभी गुरु भगवान को कोटि कोटि वंदना। आज बाकी सामने कुछ नहीं, छोटा सा काम है। अभी हम बैठे थे स्वामी का श्रावण सभी आप गुरुदेव पधारे, सबको बहुत हर्षोल्लास हुआ है, मेरे आंख में भी आंसू आ रहे हैं। तो आप हमारी सब सकल संघ की विनती है, कुछ दिन रहे हैं आपके तालीम में रहने के, तो आप रोज पधारो, यही सकल संघ की ओर से हमारी विनती है। लई जाए प्रेम तीर्थ हमारा परम भाग्यभाषी संगठन मुझे लगता 100 वर्ष का इतिहास में बाजू महाराज का समुदाय का छात्रमास पहला ओंकार सिंह महाराज का
समुदाय के साधु साथी का छात्रवास ये पारसी संघ को सबसे पहला प्राप्त हुआ है, उसकी लई जाए प्रेम कीर्तने कल्याण मार्गे, लई